सॉफ्टवेयर अभी तक सबने लेकर इंस्टॉल कर लिया होगा। ठीक है, तो जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। और सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर में सेटिंग क्या करनी है, आपको देखो सबसे पहले कस्टमाइज में जाना है। ये ऊपर देखिए, यहाँ कस्टमाइज लिखा हुआ है। कस्टमाइज को आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं: करंट लोकेशन, प्रेफरेंसेस, एस्ट्रोलॉजर्स डिटेल्स एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। अगर कोई हिंदी में कंफर्टेबल है तो यहाँ से हिंदी को सिलेक्ट करके ये सॉफ्टवेयर आपका सारा हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद है, सबसे पहले आपको लोकेशन को चेंज करना है, क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर लेंगे तो इसमें जो लोकेशन रहेगा वो जबलपुर का रहेगा। तो आपको लोकेशन कहाँ का डालना है, अपने घर का, या जहां पर आप बैठकर जजमेंट करते हो, जहां पर आप होरेरी को एसेस करते हो, वहां का आपको लोकेशन लेना है। तो ये आप डिफॉल्ट सेटिंग कर सकते हो। कैसे करोगे, करंट लोकेशन पे आप क्लिक करोगे तो देखिए सपोज यहाँ पर अब ये लोकेशन मेरा डला हुआ है, मेरठ का, मैंने इसको सेट किया हुआ है। अब सपोज किसी का दिल्ली का लोकेशन है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्लेस टाइप करेंगे। देखिए यहाँ पर दिल्ली लेंगे, ये साइड में जैसे दिल्ली आ गया, यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे। अब ये दिल्ली के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ रहे हैं इसमें, जो भी सेंटर होते होंगे। अब सपोज दिल्ली इतना बड़ा है, आपके जो घर के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हैं वो एक गूगल की आपकी साइट है letlong.in, उसमें आप अपना एड्रेस विद सिटी, विद स्टेट एंड विद कंट्री उसमें आप टाइप करेंगे तो वो आपका गूगल के थ्रू आपके एग्जैक्ट प्लेस के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकाल देगा। फिर उसको हमने डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है, वो कन्वर्टर से हो जाता है। तो यहीं से आप अपने वो एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाल के चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपने चेंज कर दिए, प्लेस आपका रहेगा जहां भी आप रहते हैं, यहाँ से आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से आप सेट लोकेशन कर देंगे, यहाँ से आप सेट लोकेशन कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर जो ये देखिए, ये जो नीचे ये देखिए, यहाँ पर आपके प्लेस के ही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिफॉल्ट सेट हो जाएंगे। तो जिससे कि आप जब भी होरेरी बनाएंगे अपने यहाँ, तो यहाँ पर आपको इसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर्स डिटेल्स, जब आप सॉफ्टवेयर लेंगे यहाँ पर जबलपुर की डिटेल होगी। तो यहाँ पर आप कोई भी अपनी स्तुति डाल सकते हैं, जैसे श्री गणेशाय नमः या जो भी अपना डालना चाहे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, यहाँ आप अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ आप अपना फोन नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ से आप इसको रजिस्टर कर देंगे। तो जिससे कि जब भी आप कभी भी प्रिंट करेंगे कोई भी चार्ट या किसी की कुंडली, तो इसमें जो डिटेल आएगी, जो एस्ट्रोलॉजर्स डिटेल आती है, वो आपकी ऑटोमेटिकली आप ही की आएगी। ये तो 2 काम आपको सबसे पहले करने हैं। अब उसके बाद इसके बारे में बताती हूँ। ये आपका राशि चार्ट है, ये आपका भवा चार्ट एक है। मिनट, ये जो पहले वाला पेज था ये आपने कहाँ से निकाला? देखिए ये दोनों चीजें आपके कस्टमाइज से निकलेंगी। ऊपर ये देखिए, ये कस्टमाइज है, मेरा कर्सर देखिए, हाँ, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, एस्ट्रोलॉजर डिटेल्स। एंड करंट लोकेशन। ठीक है। ओके। हम्म यहाँ पर आपकी प्लेनेटरी पोजीशन आ रही है, वो अब आप सब लोग जानते हैं कि 9 के 9 प्लैनेट्स हैं। वो किस स्टार में, सब में और सब में है, वो यहाँ पर शो होगा। उसके बाद जो आपकी 12 पॉसिबल पोजीशंस है वो आपकी यहाँ पर शो होंगी। जब आप लैपटॉप ओपन करोगे, यहाँ पर आपकी डेट रहेगी, और जिस समय आपने ओपन किया यहाँ पर वही टाइम शो होगा। अब इस सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपको किसी भी डेट या किसी भी टाइम की पोजीशन देखनी है, आप डायरेक्टली इस डेट को यहीं से चेंज कर सकते हो, और टाइम को भी आप यहीं से चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर ये देखिए, ये 2 बटन्स दिए गए हैं, तो यहाँ से आप टाइम को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। और ये सेकंड्स हैं, और ये सेकंड्स को भी आप अप डाउन कर सकते हो। सपोज जैसे ये अभी का है, अब सपोज अगर मेरे को 12 नवंबर का देखना है, ये मैंने यहाँ 12 टाइप किया,
और मुझे देखना है रात को अराउंड 8 बजे के आसपास, 8 बज के सपोज यहाँ मैं 0 कर देती हूँ। अब उस समय का मुझे चार्ट बनाना है, या उस समय कुछ देखना है मुझे कि उस समय प्लैनेट्स की क्या पोजीशन रहेगी। तो आप डायरेक्टली यहीं से देख सकते हो। ये करने के बाद आपको क्या करना है, अपडेट चार्ट। आप यहाँ से ये दबाइए, ये अपडेट कीजिए, और अब ये देखिए, ये मेरे पास 12 नवंबर का चार्ट सामने आ गया। उस समय यहाँ पर देखिए जेमिनी असेंडेंट रहेगा और ये प्लैनेट्स की पोजीशन रहेगी 12 नवंबर को रात 8 बजे। तो आप चाहें तो यहीं से डायरेक्टली कर सकते हैं। और उसके बाद अगर देखिए आपको ये मिनट्स को अप डाउन करना है तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, देखिए। और साथ ही साथ आप देखेंगे जब आप मिनट्स को अप डाउन करेंगे, प्लैनेट्स की और कस्पल पोजीशंस आपकी यहाँ से देखिए चेंज होती जा रही है। ये देखिए, तो आप ये डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो है ये दशाज आ रही हैं। अब जैसे ये डी है, डी मीन्स महादशा लॉर्ड। तो अभी आज देखिए मून जो है राहु के स्टार में है। तो ये आप लोगों को अधिकतर को पता होगा कि मून जिस भी स्टार में रहता है, सबसे पहले आपकी जो महादशा स्टार्ट होती है उसी प्लैनेट की स्टार्ट होती है। तो जब आप हॉरेरी लगाएंगे, सपोज अगर मून सेटन के स्टार में है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्लैनेट आएगा, दशा कहाँ से स्टार्ट होगी, सेटन से। अगर किसी पर्टिकुलर डे पर मून आपका सन के स्टार में है, तो दशा लॉर्ड में सबसे पहला प्लेनेट आएगा सन। वहीं से आपकी दशा स्टार्ट होगी, और विंशोत्तरी दशा के सीक्वेंस के हिसाब से नेक्स्ट दशा, फर्स्ट अगर सन की है तो नेक्स्ट मून की हो जाएगी। अब जैसे देखिए फर्स्ट राहु की है, तो राहु की जब खत्म होंगी, ये देखिए ये लिखा हुआ है एंडिंग डेट ऑफ दशा। ये एंडिंग डेट है, यानी कि राहु की दशा 2028 में 28 सितंबर को फिनिश होगी। उसके बाद जुपिटर स्टार्ट हो जाएगी। तो जुपिटर की दशा आपकी 16 साल रहती है, तो 16 साल की दशा चलेगी और ये 2044 में खत्म होगी। जुपिटर के बाद सैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर फर्स्ट दशा आपकी मून की होगी, एंडिंग डेट यहाँ लिखी होगी कि कब खत्म हो रही है, तो मून के बाद नेक्स्ट जो है आपकी मार्स आ जाएगी, फिर राहु आ जाएगी। ठीक है। अब आपको डी पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे, सॉरी, आप राहु पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो ये देखिए भुक्ति लॉर्ड्स खुल जाएंगे। यानी कि हर दशा लॉर्ड भी जो होगा, उस दशा लॉर्ड में 9 के 9 प्लैनेट्स की भुक्तिज आएंगी। जैसे सपोज राहु की दशा आपकी 18 इयर्स रहती है, तो उस 18 इयर्स में आपके 9 प्लैनेट्स की भुक्तिज आएंगी। भुक्ति को हम बोलते हैं जैसे मतलब उसी का एक सब पीरियड बोल सकते हैं हम। जो लोग बिल्कुल नए हैं, जैसे महादशा लॉर्ड है राहु। अब राहु के 18 साल में बारी बारी से विंशोत्तरी दशा के सीक्वेंस के हिसाब से हर प्लैनेट का समय आएगा, जो कि कुछ वर्षों तक रहेगा। उसको हम बोलते हैं भुक्ति लॉर्ड। और राहु में सबसे पहले भुक्ति पड़ेगी राहु की, सीक्वेंस वही रहेगा, दूसरी जुपिटर की, सैटर्न की, मरकरी की। अब जैसे अभी करंटली हम देखें, अभी हमारा चल रहा है नवंबर 2023। तो यहाँ पर देखिए अभी वीनस की भुक्ति चल रही है। वीनस की भुक्ति कब स्टार्ट हुई, 17 अप्रैल 2022, और ये रहेगी 16 अप्रैल 2025 तक। तो यानी कि करंटली वीनस की भुक्ति चल रही है। अब जब वीनस की भुक्ति चलेगी, जो कि आपके 2.5 से 3 साल रहेगी, अब इस 2.5 से 3 साल में फिर से वीनस के अंदर फिर 9 प्लैनेट्स का पीरियड आएगा, जिसको हम बोलेंगे अंतरा लॉर्ड। सबसे पहले ये है महादशा लॉर्ड, महादशा, ये है भुक्ति लॉर्ड। अब इस 2.5-3 साल के पीरियड में फिर से सभी 9 प्लैनेट्स का पीरियड आएगा, जो कि आपका कुछ महीने रहेगा। क्योंकि अब ये 2.5 से 3 साल को फिर से हम 9 पार्ट्स में डिवाइड, मतलब 9 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। हर प्लैनेट का अपना समय आएगा और वो कहलाएगा अंतरा लॉर्ड। अब जैसे देखो वीनस पे मैं क्लिक करूंगी, ये देखिए ए मीन्स अंतरा, ये सारे अंतरास खुल गए। सबसे पहला अंतरा वीनस में वीनस का ही पड़ेगा, फिर सन का आएगा, मून का आएगा,
मार्च का आएगा। अब करंटली अभी हम देखिए, अभी 26 अक्टूबर तक राहु का अंतरा था। ये जो डेट्स होती हैं दीज आर एंडिंग डेट्स, और 26 अक्टूबर से जुपिटर का अंतरा स्टार्ट हो गया जो कि 20 मार्च 2024 तक रहे। अब जुपिटर का जो अंतरा है, जुपिटर में भी जब देखिए जुपिटर अक्टूबर से मार्च तक रह रहा है अप्रोक्स 4-4.5 महीने। अभी 4-4.5 महीने में फिर से वो 9 प्लैनेट्स का एक पीरियड आएगा जो कुछ दिनों तक रहेगा, जिसको हम नाम देंगे सूक्ष्म लॉर्ड। आप जुपिटर पे क्लिक कीजिए, ये देखिए एस मीन्स सूक्ष्म लॉर्ड। तो जुपिटर में पहला सूक्ष्म जुपिटर का ही पड़ेगा। ये आपको समझा रही हूँ, अदरवाइज आपको मैन्युअली कोई कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, ये सब सॉफ्टवेयर करेगा। अब जुपिटर में पहला जुपिटर का ही पड़ेगा, और जुपिटर का देखिए कब से कब तक रहेगा, 14 नवंबर तक रहेगा। स्टार्ट कब से हुआ था हमारा अंतरा, 26 अक्टूबर से, और 14 नवंबर तक जुपिटर का सूक्ष्म रहेगा। 14 नवंबर से 7 दिसंबर तक सैटर्न आ जाएगा। तो इस तरह 9 प्लैनेट्स आ जाएंगे। तो जुपिटर का आप सूक्ष्म देखिए कितने दिन रहा, 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक। तो 14 और 4 अप्रोक्स 18 दिन। लास्ट होता है हमारा प्राणालॉर्ड। अब ये जो जुपिटर का सूक्ष्म है जो कि 18 दिन रहा, अब इस 18 दिन में फिर से 9 प्लैनेट्स आएंगे आपके, और उनको उसको नाम दिया गया प्राणालॉर्ड। अब जो प्राणालॉर्ड की जो स्टे होता है वो रहता है सिर्फ 2 दिन, 1 दिन या 3 दिन। अब देखिए आप जुपिटर में फिर से क्लिक कीजिए, दिस इज पी यानी कि प्राणालॉर्ड। तो जुपिटर में सूक्ष्म में पहला प्राणा जुपिटर का ही आएगा जो कि है 28 अक्टूबर तक। सैटर्न का प्राणा देखिए 28 से 31 अक्टूबर तक। मरकरी का देखिए 31 से 3 नवंबर तक। और यहाँ पर ये टाइम भी लिखा है, टाइम भी आपका एंडिंग टाइम है कि 28 अक्टूबर 1952 14 पर ये एंड हो रहा है। तो आपके पास दशा लॉर्ड, भुक्ति लॉर्ड, अंतरा लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड एंड प्राणा लॉर्ड है। अब सपोज आपको किसी स्पेसिफिक डेट का देखना है कि उस समय क्या दशा चल रही थी, तो नीचे देखिए यहाँ पर डेट दिया हुआ है। यहाँ पर आप कोई भी डेट बनाइए, जैसे सपोज आप कोई हॉरेरी देख रहे हैं और हॉरेरी में आपको ये देखना है, आप कोई भी डेट सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेती हूँ 23 जनवरी 2024। अब उस दिन का क्या दशा, तो देखिए राहु ही रहेगा। भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म, प्राणा किस प्लैनेट का रहेगा। यहाँ पर आपको डेट डालने के बाद आप शो दशा कर देंगे। देखिए इसको शो दशा कीजिए। अब देखिए इस डेट को दशा लॉर्ड राहु ही रहेगा, भुक्ति लॉर्ड वीनस रहेगा क्योंकि वो 2.5-3 साल रहने वाला है। अंतरा भी जुपिटर का रहेगा, लॉन्ग पीरियड है। सूक्ष्म लॉर्ड यहाँ पर आपका वीनस का आएगा। अब आपकी डेट क्या है, 23 अब 23 देखिए ये यहाँ पर प्राणा लॉर्ड विल बी सेटन, क्योंकि 21 जनवरी 2024 से सेटन का प्राणा स्टार्ट होगा जो कि 25 जनवरी 2024 13:02:05 टाइम तक रहे। तो इस तरह आप कोई भी डेट का आपको निकालना है, आप यहाँ पर डालकर शो दशा कर सकते हैं। ये समझ आया माधवी जी, आपको समझ आया? Yes. Yes, ma'am. But if you repeat it once more, it will be better. हाँ देखिए मैंने आपको ये चीज बताई कि जब आप होरेरी चार्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो मून उस दिन किसी भी एक पर्टिकुलर स्टार में रहेगा। चलिए मैं आपको जैसे अब नेक्स्ट आपको कल का दिखा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डेट 13 करी, तो मैंने अपडेट चार्ट किया। अभी जब हमने पढ़ा था तब वो राहु था। अब देखिए मून का स्टार लॉर्ड क्या है, जुपिटर। यानी कि अगर कोई 13 नवंबर को हरेरी लगा रहे हैं हम, तो मून उस दिन जुपिटर स्टार में रहेगा। तो मून आपका जिस भी स्टार में रहेगा, जिस भी स्टार में, जुपिटर हो, सैटर्न हो, राहु हो, मार्स हो, यहाँ पर आपको देखना है मून का स्टार लॉर्ड जुपिटर है। तो जो फर्स्ट दशा स्टार्ट होगी वो जुपिटर की ही होगी। क्लियर हुआ मैम? Yes, ma'am. Yes. अगर सपोज यहाँ पर सैटर्न होगा तो फर्स्ट दशा आपकी सैटर्न की स्टार्ट होगी।
तो आपको विंशोत्तरी दशा का सीक्वेंस याद है ना? तो Yeah. फर्स्ट जुपिटर की आएगी। जुपिटर की एंड कब होगी? देखिए 22 अगस्त 2028 में जुपिटर एंड होने के बाद सैटर्न आ जाएगा। और सैटर्न की जो दशा है 19 ईयर्स रहती है, तो नेक्स्ट 19 ईयर्स सैटर्न की दशा चलेगी, जो कि एंड होगी 2047 में। Okay. क्लियर? Yes, yes. आप जब जुपिटर की दशा जो कि 16 ईयर्स रहेगी, उसमें बाकी के जो 9 प्लैनेट्स हैं वो भी पास होंगे, और उसी 16 साल को हमने 9 प्लैनेट्स में डिवाइड कर दिया। तो किसी हर प्लैनेट का जो है पीरियड, किसी का 2 साल रहेगा, किसी का 1.5 साल रहेगा, किसी का 2.5 साल रहेगा, 3 साल रहेगा। बड़ा छोटा कैसे होगा? जिस प्लैनेट को जितने साल मिले हैं उसकी जो भुक्ति होगी वो उतनी बड़ी होगी। Okay. सपोज जुपिटर में जो वीनस का पीरियड आएगा वो बहुत बड़ा होगा, जुपिटर में जो सन का पीरियड आएगा वो छोटा होगा। Okay. अब देखो, मैं यहाँ पर जुपिटर पर डबल क्लिक किया। बी, बी मीन्स भुक्ति लॉर्ड। जुपिटर में पहली भुक्ति जुपिटर की ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सैटर्न आ जाएगा, थर्ड मरकरी आ जाएगा, केतु आ जाएगा और वीनस आ जाएगा। अभी आप करंटली देखिए सन की भुक्ति चल रही है, जो कि 23 दिसंबर 2023 को एंड होगी। Okay. स्टार्ट कब हुई थी? 5 मार्च 2023। तो आप देखिए सन का पीरियड कितना छोटा है, सिर्फ 9 मंथ्स का। और वीनस का देखिए कितना बड़ा था। वीनस हुआ था आपका 2020 में स्टार्ट, जुलाई, और मार्च 2023। Okay. ठीक है, अब ये जो आपका सन का 9 ईयर्स की भुक्ति होगी, अब ये जो 9 मंथ्स की जो भुक्ति होगी, अब ये 9 मंथ्स पे फर्दर 9 प्लैनेट्स में डिवाइड हो जाएंगे, और उसको हमने नाम दिया अंतरा लॉर्ड। So what is the point in seeing all, मतलब मैम this? ये पॉइंट ये है कि जब आप किसी चीज का प्रॉमिस पढ़ते हो, आपने प्रॉमिस आपने पढ़ लिया कि मैरिज इज देयर, Okay. उसके बाद जब आपको टाइमिंग करनी है कि मैरिज होगी कब, Okay. उसके लिए हम दशा लॉर्ड्स पे जाएंगे, वो हमें टाइमिंग ऑफ द इवेंट बताएंगे। Okay. ठीक है, सबसे पहले आप जैसे दशा लॉर्ड है, अब दशा तो बहुत लंबी है, 16 साल रहती है, 10 साल रहती है, 18 साल रहती है। ठीक है, उसने आपके इवेंट के लिए प्रॉमिस दे दिया कि इस दशा में ये इवेंट होगा। अब उस Okay. 16 साल के पीरियड को हम और नैरो डाउन करेंगे कि कौन से ईयर में होगा। वो हमें क्या वो कौन बताएगा? हमें भुक्ति लॉर्ड। Okay. सपोज जैसे ये सन की भुक्ति जो मार्च से दिसंबर तक रहने वाली है, क्या ये उसको शादी देगी? सपोज अगर ये उसको शादी नहीं दे रही, हम कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट वाले प्लेनेट के पीरियड पे। सपोज सन इज नेगेटिव इन द चार्ट फॉर मैरिज, तो हम क्या Okay. करेंगे? हम इस पीरियड को छोड़ देंगे। इट मीन्स इस पीरियड में वो मैरिज नहीं होगी। फिर क्या होगा? हम किस पे जाएंगे? नेक्स्ट प्लैनेट पे, मून पे। अगर मून उसके चार्ट में पॉजिटिव है, जो भी हमारे रूल्स हैं वो उन रूल्स को पूरा करता है, वो अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगी। अगर वो पॉजिटिव है तो इट मीन्स ये वाला जो पीरियड है, इस पीरियड में जब सन एंड हो जाएगा और जब तक मून रहेगा, इस पीरियड में मैरिज के योग हैं। Okay. तो ये हमें टाइमिंग के लिए चाहिए मैम। Okay. Okay. ठीक है, तो Okay. अब जब सन की जो भुक्ति है, सन की भुक्ति आपने देखा दिसंबर तक रहेगी और फिर मून स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही दिसंबर में मून स्टार्ट होगा, अब मून की जो देखिए आप कम से कम रह रही है आपकी 1.25 साल के आसपास, Yeah. क्योंकि वो रहेगी आपकी अप्रैल 2025 तक। तो Yes. अब इस भुक्ति में भी जो 1.25 साल का पीरियड है, इस 1.25 साल के पीरियड में भी आपके 9 प्लैनेट्स के अंतराज आएंगे, जिनकी ड्यूरेशन फ्यू मंथ्स होती है। कोई 1 महीना रहेगा, कोई 2 महीना रहेगा, कोई 3 महीना रहेगा। अब आपने एक टाइम तो सिलेक्ट कर लिया कि मून की भुक्ति में मैरिज होगी, बट उस 1.25 साल में भी और नैरो डाउन करेंगे ना कि कौन से मंथ्स में होगी। Okay. तो अब हमें मंथ वाला पीरियड आ गया, जिसको हमने टाइम नाम दिया अंतरा लॉर्ड। ए मीन्स अंतरा, दशा, भुक्ति, अंतरा। तो मून में पहला अंतरा मून का ही आएगा। हर प्लैनेट में चाहे पहले अंतरा आए चाहे पहला सूक्ष्म आए, उसी प्लैनेट का आता है। जैसे दशा लॉर्ड में फर्स्ट भुक्ति जुपिटर की आएगी,
और अंतरा भी जुपिटर का आएगा, सूक्ष्मा भी जुपिटर का आएगा, प्राणा भी जुपिटर का आएगा। बाद में फिर प्राणा से चेंज होते होते सूक्ष्मा चेंज हो जाएगा, फिर अंतरा चेंज होगा, फिर भुक्ति चेंज होगी, लास्ट में दशा चेंज होगी। अब इसमें देखिए मून का अंतरा आपका 1 फरवरी 2024 तक रहेगा, उसके बाद मार्च का अंतरा आ जाएगा। Okay. अब यहाँ 23/4/2025 यहाँ पर हमारी मून की भुक्ति भी एंड हो रही है, तो लास्ट अंतरा सन का आएगा। हमेशा लास्ट जो आता है ना अंतरा या सूक्ष्मा या प्राणा, वो उस प्लेनेट का आएगा जो इससे पहले पड़ रहा है। मून से पहले सन आता है ना, तो वही लास्ट होगा। फर्स्ट उसका खुद का पड़ता है, तो लास्ट कौन सा पड़ेगा? जो उससे पहले वाला प्लेनेट होगा। Okay. ठीक है। अब मून का अंतरा जैसे सपोज दिसंबर में स्टार्ट होकर फरवरी तक रह रहा है, आपके पास 1.5 महीने का पीरियड है। अब इस 1.5 महीने के पीरियड में भी अब हम किस पे जाएंगे? फ्यू डेज। अब आप फिर से मून पे क्लिक कीजिए और इसको नाम दिया गया सूक्ष्मा लॉर्ड। यानी कि जब मून की भुक्ति में मून का अंतरा रहेगा, मून का सूक्ष्मा आपका 26 दिसंबर तक रहेगा। नेक्स्ट मार्च का आ जाएगा, जो कि देखिए सिर्फ 2 दिन रह रहा है। नेक्स्ट राहु का आ जाएगा, जो कि कम से कम 5 दिन रहेगा। जुपिटर का आ जाएगा 3 से 9, 6 दिन रहेगा। क्यों? क्योंकि राहु और जुपिटर के पीरियड बड़े हैं, तो उस हिसाब से इनका सूक्ष्मा भी बड़ा होगा। अब आप उसका देखिए, सन का देखिए, 30 तारीख को वीनस खत्म होगा और सन का सिर्फ 1 तारीख तक है, एक ही दिन है, क्योंकि सन का पीरियड छोटा होता है, 6 साल का होता है सिर्फ। तो ये जो बेस है विंशोत्तरी दशा ही है। अब देखिए जैसे सपोज मून का सूक्ष्म 26 को खत्म हो रहा है और 28 तक आपका मार्स का सूक्ष्म है, जो कि 2 दिन रहता है। अब इसको और नैरो डाउन करने के लिए नेक्स्ट इज प्राणा लॉर्ड। प्राणा लॉर्ड की जो ड्यूरेशन है वो या तो 1 दिन रहती है या कुछ घंटे रहती है। तो जिससे कि आपका इवेंट, वो प्राणा में क्या बताता है? डे ऑफ द इवेंट, कि इवेंट किस दिन होगा। देखिए इसने आपको बताया कि आने वाले 1-2 सालों में इवेंट कब होगा। इसने आपको बताया नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में इवेंट कब होगा। इसने आपको बताया कि नेक्स्ट 2-3-4 दिन में इवेंट कब होगा। अब प्राणा लॉर्ड आपको डे ऑफ द इवेंट बताएगा कि किस दिन होगा। अब जैसे सपोज आपने इसको सिलेक्ट किया, आपको लग रहा है 26 से 28 का पीरियड इंपॉर्टेंट है इवेंट देने के लिए, आपने मार्च को सिलेक्ट किया। अब मार्च में देखिए 9 आपके प्राणा लॉर्ड्स खुल जाएंगे और डेट क्या है? सिर्फ 26 से 28। Okay. 26 से 28। अब देखिए मार्च में राहु का प्राणा जो है 26 तारीख को 1308 तक तो मार्च है, उसके बाद 26 को ही 2140 तक राहु है। तो दिन में 1 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक राहु का प्राणा रहेगा। तो अगर राहु आपका इवेंट के लिए बहुत पॉजिटिव है तो राहु देगा, अगर सपोज जुपिटर है तो जुपिटर देगा, सैटर्न है तो सैटर्न देगा। तो इस तरह से हम प्राणा तक आकर हम डे ऑफ द इवेंट तक पहुंच जाते हैं। Okay. फिर यहां मैंने आपको ये लिखा, सपोज आपको किसी पर्टिकुलर डेट का आपको दशा देखनी है कि उस समय क्या पोजीशन थी, कौन कौन सी दशा चल रही थी किसी भी पर्टिकुलर डेट को। जैसे यहाँ पर मैंने डेट डाली 23 जनवरी 2024। यहाँ पर आपके साइड में दिया गया शो दशा, हमने शो दशा करी। तो उस समय देखिए जुपिटर की दशा, मून की भुक्ति, मून का अंतरा, केतु का सूक्ष्म, और यहाँ पर आप 23 देखिए, 23 को रात को 2 बजे जुपिटर का प्राणा एंड होता है और सैटर्न का स्टार्ट होता है, जो कि 23 को दिन में 11:35 तक है। उसके बाद 23 को रात को 1937 तक मरकरी का प्राणा। तो यहाँ पर आप कोई भी डेट डालकर उस समय की दशा निकाल सकते Okay. हो। अब क्लियर हुआ? Yeah. Thank you, ma'am. बाकी जैसे जैसे हम कोर्स में आगे जाएंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। Yeah. उसके बाद देखिए यहाँ पर ये प्लैनेट लिखा है, ये नक्षत्र लिखा है। नॉर्मली हम यहाँ पर सिर्फ ये देख लेते हैं कि सन किस नक्षत्र में है, सपोज वो सैटर्न में है, मून में है, किस में है। तो यहाँ पर उनके नक्षत्र के नाम दिए गए हैं। जैसे इस समय सन विशाखा नक्षत्र में मूव कर रहा है, तो विशाखा नक्षत्र किसका है? जुपिटर का। तो आप यहाँ पर देखिए
इसकी आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए सन का स्टार लॉर्ड क्या है, जुपिटर, और मून भी जुपिटर के नक्षत्र में है और ये भी विशाखा ही है, तो यहाँ देखिए मून के आगे विशाखा लिखा है। उसके बाद ये यहाँ पर 1 से लेके 12 कष्ट दिए गए हैं, और वो कष्ट किस नक्षत्र में चल रहे हैं, राइज कर रहे हैं, उनके नाम दिए गए। तो ये नाम दिए गए हैं, इसकी आपको अभी आपने इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये दिए गए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे फर्स्ट कष्ट देखिए जेमिनी में चल रहा है 823 पर, तो जेमिनी में 823 पर राहु का नक्षत्र रहता है। तो राहु का कौन सा नक्षत्र है, आर्द्रा। तो ये उनके नाम दिए गए हैं सभी नक्षत्रों के। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने जिस समय लैपटॉप ओपन किया था 7/7/33 ऑन डेट, ये डेट दी गई है। यहाँ पर उस समय जो भी असेंडेंट चल रहा होगा, जैसे उस समय असेंडेंट जो है लिब्रा चल रहा था, वीनस, यहाँ पर स्टार उस समय जुपिटर था, सबलॉर्ड ये था और सब सबलॉर्ड ये था जिस समय मैंने लैपटॉप ओपन किया। ठीक है, और मून की भी कोई पोजीशन होती है, तो ये उस समय की मून की पोजीशन थी। इन्हीं को हम बोलते हैं रूलिंग प्लैनेट्स। रूलिंग प्लैनेट्स मींस वो प्लैनेट जो उस समय के टाइम को रूल कर रहे हैं, मतलब हर समय कोई ना कोई असेंडेंट चल रहा है और वो किसी साइन में है, स्टार में है, सब में है, सब में है। और मून की भी एक पोजीशन होती है। तो जिस समय आपने लैपटॉप ओपन किया उस समय ये पोजीशन थी। अगर आपको करंट अभी की देखनी है, सपोज अब क्या चल रहा है, क्योंकि अभी 8:04 हो चुके हैं और मैंने ओपन किया था 7/7/33 पे, तो यहाँ पर देखिए आरपी नाउ लिखा है, आप इस पे क्लिक कीजिए, आरपी नाउ। ये देखिए ये अब इस समय के करंट आ गए, देखिए यहाँ पर टाइम भी चेंज हो गया, 8:04 तो ये अभी इस समय के आ गए। ये समझ आया? इनको यूज कैसे करना है रूलिंग प्लैनेट्स को, वो हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर ये आपके असेंडेंट की पोजीशन जो करंट अभी चल रही है, और ये आपके मून की पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है राहु केतु। तो ये ट्रांजिट में राहु केतु कौन से साइन और स्टार में चल रहे हैं, ये वो लिखा रहता है यहाँ पर। जैसे राहु मार्स के साइन में और केतु के स्टार में चल रहा है, और केतु वीनस के साइन में एंड मार्स के स्टार में चल रहा है। वो आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए इस चार्ट में भी देखिए राहु इज मार्स केतु एंड केतु इज वीनस मार्स, तो वो यहाँ भी लिखा रहता है। और यहाँ पर डे लॉर्ड रहता है, डे लॉर्ड देखिए आज संडे है तो यहाँ सन SU लिखा है। ये क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पर षोडश वर्गास एंड प्लैनेट स्ट्रेंथ दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे जो आपके 16 वर्ग होते हैं, जैसे D9 D10 D7, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, देखिए ये आपके सारे खुल जाते हैं। तो आपको ऊपर भी देखिए जो भी आपको खोलने हैं आप यहाँ से खोल सकते हैं, जो कि वैदिक में यूज किए जाते हैं। ठीक है, मैम आपने उसके कौन सा खोला, ये विच देखिए वन? यहाँ पर षोडश वर्गास एंड प्लैनेट स्ट्रेंथ, ये देखिए इस पे सिंगल क्लिक किया, ये देखिए ये खुल गया। षोडश वर्गा। देखिए ये D1 D2 D3 D4 D7 D9 आ रहा है, आपको ये सिलेक्ट करना है, आप इस पे कीजिए, ये देखिए ये खुल गया। आपको सपोज D30 D40 D45 D60 चार्ट देखना है, आपने ये खुल गया, जो कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं। मैम मुझे ये षोडश हाँ, वर्ग मिला नहीं एक्चुअली, ये कहाँ? देखिए ये देखिए ये रूलिंग प्लैनेट्स जहाँ लिखा है ना, ये देखिए रूलिंग प्लैनेट्स, और ये टाइम और हाँ डेट आ रहा है, इसके हाँ साथ हाँ। देखिए षोडश वर्गास। अच्छा, ओके ओके, गॉट इट, मैं but ऊपर देख रही थी, थैंक हाँ यू। this यहाँ will देखिए, not be यहाँ used in this in नो our नो नो नो, हम इसको यूज नहीं करेंगे, बट वो okay. सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो सबके लिए होता है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। मैम ये वाले चार्ट्स हम बेसिकली अगर हमें आगे फर्दर स्टडी करनी है वैदिक से तो कर सकते हैं हाँ ना? बिल्कुल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए केपी सिग्निफिकेटर्स दिए गए हैं, जो लोग केपी की प्रैक्टिस करते हैं, ये देखिए इस पे हम क्लिक करेंगे, ये केपी सिग्निफिकेटर्स खुल जाते हैं। ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ इसमें क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए, नीचे दिया गया है लग्ना मून चेंजिंग टाइम।
तो इसमें ये दिया गया है, सपोज आपका जैसे एरीज असेंडेंट चल रहा है, तो वो कब खत्म होगा और नेक्स्ट कब स्टार्ट होगा। इसी तरह ये मून चेंजिंग टाइम दिया हुआ है कि सपोज मून जैसे अगर सपोज अभी जुपिटर के स्टार में चल रहा है और उसका सबलॉर्ड सन है, उसकी पोजीशन कब चेंज हो रही है। तो ये अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, ये मैं आपको क्लास में बताऊंगी। बाकी इसमें यहाँ पर जाकर हम इसको चेक कर सकते हैं। अभी और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मैं आपको वो बताती हूँ। अब फिर से हम देखिए, यहाँ पर तो है चार्ट डिटेल्स, ये है चार्ट रोटेटेड बाय कस्प 1। ये अभी कस्प 1 से ही चल रहा है। अब अगर सपोज आपको चार्ट को रोटेट करना है, यहाँ सबसे नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ पर लिखा है रोटेट चार्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, 1 से लेकर 12 खुल जाएंगे। तो आपको चार्ट को जिस भी कस्प से रोटेट करना है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हमें चार्ट को 5 से रोटेट करना है, किसी का फर्स्ट चाइल्ड के बारे में क्वेश्चन है, हम 5 पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए आपका चार्ट 5 से रोटेट हो चुका है और यहाँ पर आपका लिखा आ जाएगा चार्ट रोटेटेड बाय कस्प 5। ठीक है, ये समझ आया। आपको 7 से करना है आप 7 से कीजिए, 9 से करना है आप 9 से कीजिए, यहाँ पर लिखा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि 5 से रोटेटेड है चार्ट। उसके बाद आपको दोबारा ओरिजिनल चार्ट पे आना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चार्ट डिटेल्स लिखा है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, सॉरी नहीं, यहाँ से नहीं हो रहा, आपको दोबारा से 1 पे आना है। आप 1 पे जाइए, ये आपका 1 से हो जाएगा। उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए बेसिक डेटा लिखा है। सपोज आप किसी को हॉरेरी की डिटेल्स देते हैं, आप इस पे क्लिक कीजिए, ये बेसिक डेटा आ जाएगा। जो भी आपका क्वेश्चन है, जैसे प्रश्न चार्ट ऐसे ही आ रहा है, प्लेस आ जाएगा, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, डे आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ये लिखा हुआ है टाइम ऑफ बर्थ, मतलब मीन्स ये हॉरेरी का, अगर आप हॉरेरी चार्ट लगा रहे हैं तो यहाँ पर हॉरेरी का टाइम रहेगा जिस समय आपने हॉरेरी लगाई। तो ये बेसिक जो होती है, बेसिक डिटेल्स, बेसिक डेटा, वो यहाँ पर आ जाता है। अब इससे आपको वापस जाना है। अब सॉरी, आप चार्ट डिटेल पे आप क्लिक कीजिए, ये देखिए आप वापस चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है कस्पल इंटरलिंक्स। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको देखना सिखाया है कि सपोज आप प्लेनेट मून को देख रहे हो, आप मून को यहाँ 5 में देखो, 7 में देखो, 11 में देखो, तो आपको यही देखना है हमेशा। ये जो टेबल दी गई है कस्पल इंटरलिंक्स, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए उस प्लेनेट का, जैसे सपोज सन है, अब सन का स्टार लॉर्ड जुपिटर है, वो कहाँ कहाँ अपीयर हो रहा है वो यहाँ लिखा है। तो बहुत से लोग इसी टेबल को यूज करते हैं कि वो यहाँ से देख लेते हैं कि जुपिटर 511 में आ रहा है, सब लॉर्ड देखिए 412 में आ रहा है और सब लॉर्ड भी 412 में आ रहा है। बट ना मैं ये टेबल यूज करती हूँ और ना मैं अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करती हूँ इस टेबल को यूज करने के लिए। आपको पोजीशन जो देखनी है डायरेक्टली चार्ट में ही देखनी है, और उसका एक रीजन भी है, वो रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी कि, और उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये आपका थोड़ा सा इजी वे है, बट आपको इजी वे में नहीं जाना है, आपको प्लैनेट्स की पोजीशन चार्ट में ही देखनी है। कुछ समय में आपकी आंखों को आदत हो जाएगी, आपको मुश्किल से 1 या 2 सेकंड लगेंगे प्लैनेट को ढूंढने में, बट उस टेबल को यूज मत कीजिएगा। उसके बाद हम फिर से कस्टमाइज में जा रहे हैं, एक डाउट, कस्टमाइज में जाएंगे। हाँ पूछिए। जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी में तो हम टेबल को ही फॉलो करते हैं ना, वहाँ पे जैसे भी आपने। बिल्कुल करते हो, बट आपको कस्पल में टेबल को फॉलो नहीं करना। ठीक है। वो क्यों नहीं करना है मैं आपको क्लास में बताऊंगी आगे जाके, उसका भी एक रीजन है। अगर आपको प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी लानी है तो आपको एज इट इज ही यूज करना है, जो जैसे मैं आपको बता रही हूँ यही चार्ट से देखना, उस टेबल को यूज मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी प्रिडिक्शन गलत हो जाएंगी। ठीक है मैम। हाँ उसमें बहुत मतलब वैसे वो ठीक लिखा हुआ है उस टेबल का, बट उसमें 1-2 चीजें ऐसी हैं
कि जिसको हम नहीं लेते हैं बट वहां वो दी गई हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। अब हम फिर से कस्टमाइज में जा रहे हैं। देखिए मैंने आपको करंट लोकेशन बता दिया, एस्ट्रोलॉजर्स डिटेल बता दिया, लैंग्वेज बता दिया। अब एक यहाँ पर देखिए क्या है, प्रेफरेंसेस। ठीक है, अब आप लोगों ने जब सॉफ्टवेयर ओपन किया होगा, यहाँ पर आपके यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो वो प्लेनेट भी आ रहे होंगे। तो उन प्लैनेट्स को हम यूज नहीं करते हैं, तो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, वो यहीं से कर सकते हो। आपको प्रेफरेंसेस खोलना है। अब इस पूरे को देख लीजिए, आपकी जो सॉफ्टवेयर की सेटिंग है इसके हिसाब से होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर चार्ट स्टाइल दिया गया है, मैंने नॉर्थ इंडियन सिलेक्ट किया है। कुछ लोग साउथ इंडियन यूज करते हैं, वो साउथ इंडियन कर सकते हैं। ल्यूनर नोड्स मीन्स राहु केतु। राहु केतु की दो पोजीशन होती है, ट्रू एंड मीन। कस्पल में हम ट्रू को यूज करते हैं, तो इसको आपको ट्रू को रखना है। कोऑर्डिनेट्स आपको जियोसेंट्रिक रखने हैं। ये सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली वैसे सॉफ्टवेयर में होंगी। चार्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं और ये आपका अप्लाई पे रहेगा। अब ये देखिए आउटर प्लैनेट्स यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो, इसको आप यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे तो वो आपके जो सॉफ्टवेयर का जो मेन पेज है वहां पर नहीं आएंगे, तो इसको आप एक्सक्लूड कर दीजिएगा। बाकी ये रहेगा एट स्टार्ट ऑफ फर्स्ट, एट स्टार्ट ऑफ सब। अब देखिए हाउस सिस्टम प्लेसिडियस, काल चक्र दशा प्रोग्रेसिव, रेट फॉर प्राइमरी डायरेक्शन 1 ईयर पर डिग्री, ये ऑटोमेटिकली आपके उसमें होगा, बस देख लीजिए यही होना चाहिए। उसके बाद हम अयांशा पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पर बहुत से अयांशा हैं, बट हम क्या यूज करते हैं, फुल्लर आवरली, तो इसी को ही यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो ये यहाँ पर चेंज करने के बाद आप यहाँ पर सेव सेटिंग्स कर दीजिएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। मैम ये पेज से बैक कैसे जाते हैं, बिकॉज ये चार्ट देखिए रोटेटेड वाला है अभी, तो इसको मैं बैक नहीं कर पा रही हूँ। क्या कह रहे हैं, मैं समझी नहीं नीतू जी। ये आपने चार्ट चार्ट एक पहले वाला खुला हुआ है, उसको बंद कैसे करूं? कस्टमाइज वाला, चार्ट रोटेटेड स्टार्टिंग विथ कस्प 1, ये जो खोला था ये खुला हुआ है टेबल, इसको बैक, हाँ इसको कैसे हटाऊं मैं? आप, नहीं ये मेन चार्ट जो कह रहे हैं आप। मेन चार्ट नहीं, जो वो टेबल वाला अ, चार्ट है जो आपने यूज सुने करने सुने मना मैं, किया है। ओके ओके, ये कस्पल इंटरलिंक्स है ना। हाँ तो हाँ, साइड में देखिए क्रॉस है ना, ये देखिए, ये क्रॉस देखिए तो साइड में बिल्कुल आपके राइट साइड, ओके ओके, गॉट इट। इसको आप क्रॉस कर दीजिए। ओके, सॉरी 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 एक मिनट। कई बार एक दो चीजें मैं भूल जाती हूँ। देखिए कस्पल इंटरलिंक्स है ना, इसको आपने खोला। हाँ सॉरी, उसको क्रॉस नहीं करना है। भाई कहूँ आप क्या पूछें, जैसे आपने टेबल को खोला ना, अब आपको चार्ट पे जाना है। नीतू जी, हाँ हाँ, आपको चार्ट पे जाना है, तो ये देखिए यहाँ चार्ट डिटेल्स लिखा है ना, ओके ओके, आप इस पे क्लिक कर दीजिए, चार्ट फिर से खुल जाएगा। गॉट इट, यस। ठीक है, वही क्रॉस करने से हाँ बहुत सारे विंडोज और खुल रहे थे। जी। तो ठीक है, कस्टमाइज का समझ आ गया, ये आपको चारों चीजें, ये आपको अपने सॉफ्टवेयर में इसको अपडेट कर लेना है। अच्छा, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू क्रिएट हॉरेरी चार्ट। तो देखिए यहाँ पर एच लिखा है, आप यहीं से बना सकते हैं। अदरवाइज ये जो फाइल लिखा है, अगर आप फाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ से भी बन जाता है, न्यू हॉरेरी चार्ट, न्यू नेटल चार्ट, बट आप यहाँ से बना सकते हैं। एच मीन्स हॉरेरी, आप हॉरेरी पे क्लिक कीजिए, ये देखिए ये आपकी विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए डेट आपकी डिफॉल्ट में आ रही है जो आज की है, टाइम जो अभी चल रहा है, जिस समय आप हॉरेरी चार्ट लगा रहे हैं, ये टाइम आपका डिफॉल्ट में आ रहा है। और मेरे यहाँ के जो
प्लेस है और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये ऑलरेडी डिफॉल्ट में आ रहा है, तो आपके में आपके आएंगे। तो यहाँ पर जैसे सपोज मैंने एक क्वेश्चन डाला, व्हेन आई विल गेट मैरी। अब सपोज उसने मुझे जो नंबर दिया है हॉरेरी चार्ट का, आप नंबर यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो चार्ट टाइप दिया गया है इसमें दो ऑप्शन है, एक है 1 to 249 और एक है 1 to 2193। तो आपको ये वाला सिलेक्ट करके रखना है। केपी में होते हैं 249 सब लॉट्स तक, हमने कहाँ तक काम करना है 2193 सब लॉट्स, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। आप नंबर को यहाँ टाइप कर दीजिए। सपोज उसने नंबर दिया मुझे 1367, आप यहाँ नंबर डाल देंगे। अगर सपोज किसी के मन में 3, 4, 5 नंबर आ रहे हैं, वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ तो अगर आप ऑफिस में बैठते हैं आप एक टोकन उससे पिक करवा सकते हैं। अदरवाइज ये है जनरेट रैंडम हॉरेरी नंबर। सपोज नंबर वो नहीं दे पा रहा है, या उसने बोला कि मैम मेरे मन में 3, 4 नंबर आ रहे हैं, तो आप कहिए चलिए ठीक है मैं रेंडमली एक नंबर पिक कर लेती हूँ। आप इस पे क्लिक कीजिए, ये कोई भी एक नंबर अपने आप रेंडमली ले लेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज कोशिश कीजिएगा, उसको बोलिए कि आप मन से सोचकर आप मुझे एक नंबर दे दो। उसके बाद आप यहाँ से ओके करेंगे। ये किया आपने ओके। अब ये आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव द चार्ट डेटा। आपने जो चार्ट बनाया है अगर आपने उसको सेव करना है तो आप उसको यस कर दीजिए। अगर आपने उसको सेव नहीं करना, सिर्फ एक ही बार देखना है, तो आप नो कर दीजिए। चार्ट बन जाएगा, चार्ट बन जाएगा बट वो सेव नहीं होगा। बट अगर आप फिर भी उसे सेव करना चाहते हैं तो वो दोबारा भी आपके मेन पेज पे सेव हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं बता देती हूँ। यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब मैं सपोज यहाँ पर नो कर रही हूँ, मैंने इसको नो किया। अब ये चार्ट तो बन गया उस 1183 नंबर के हिसाब से, बट अभी ये सेव नहीं है। तो अगर इसको आपको अब आपका मन कर रहा है कि हम नहीं मुझे इसको सेव करना है, तो यहाँ पर देखिए नीचे ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जहाँ लिखे हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सेव चार्ट। आप इसको फिर से सेव भी कर सकते हैं। तो अभी जो नंबर था हमारे पास 1183, उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट बनकर आ गया। तो इस तरह से आपको हॉरेरी चार्ट क्रिएट करना है। जो भी आपका क्वेश्चन है, नंबर आपको सिर्फ नंबर डालना है, डेट चेंज नहीं करनी, टाइम चेंज नहीं करना, और प्लेस आपको ऑटोमेटिकली वहां पर डिफॉल्ट सेटिंग में आएगा ही आएगा। तो इस तरह से आपको हॉरेरी चार्ट बनाना है। ये समझ आया? अब इस चार्ट में हम उसका जो भी क्वेश्चन रहेगा मैरिज का, प्रोफेशन का, वो देखेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बताया। ये चीज समझ में आई? अब एक चीज और है, सपोज आपको मैं कोई हॉरेरी प्रैक्टिस के लिए देती हूँ कि भाई मैं आपको डिटेल्स दे रही हूँ, आप इस डिटेल्स को डालकर चार्ट बना लीजिएगा और उस पर मुझे बताइएगा कि जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो उसका आंसर क्या रहेगा। अगर आपको कोई पुराना चार्ट बनाना है, जैसे मैंने आपको डिटेल दी, उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको मैं बंद कर रही हूँ। देखिए फिर दोबारा पूछता है डू यू वांट टू सेव, तो आप यहाँ से भी दोबारा से सेव कर सकते हैं, और अदरवाइज यहाँ से भी कर सकते हैं और स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। आपको फिर से हॉरेरी को खोलना है। मैंने आपको कोई पुराना चार्ट दिया, उसकी मैं आपको डिटेल दे दूंगी। जैसे मैंने कुछ भी यहाँ क्वेश्चन टाइप किया, XYZ जो भी क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आप डेट चेंज करके वो डालेंगे जो मैं आपको दे रही हूँ। जैसे सपोज मैंने एक आपको चार्ट दिया जो कि 16 जुलाई 2017 का है, तो आपने यहाँ डेट चेंज कर दी। टाइम मैंने आपको दिया 20:23:57, आप टाइम यहाँ से चेंज कर देंगे। हॉरेरी नंबर मैंने आपको जैसे वो दिया है, जब वो क्वेश्चन लगा था 347, आप यहाँ 347 डाल देंगे। अब यहाँ पर आपका प्लेस आ रहा है, तो यहाँ पर आप मेरा प्लेस डालेंगे। या जो भी आपको हॉरेरी की डिटेल दे रहा है उसने जहां पर बैठ के हॉरेरी को जज किया है, यहाँ से आप चेंज करेंगे। चेंज कहाँ से करेंगे, देखिए नीचे क्या लिखा है, चेंज प्लेस, इस पे क्लिक किया। सपोज हॉरेरी जो है हमारी
इंदौर में लगी है, INDORE, इंदौर को करा। अब यहाँ पर देखिए इंदौर आ गया, यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इंदौर हो गया। ठीक है, अब ये इंदौर के ही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेगा, बट अगर ये चेंज है आपको, जैसे मैंने कोई और दिए हैं, आपको यहाँ पर चेंज नहीं करने, आप यहाँ से ओके करेंगे। आपको जो चेंज करने हैं उसके प्लेस के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यहाँ से करने हैं। सपोज यहाँ पर 49 की जगह 45 है और यहाँ पर 60 की जगह 55 है। इसी तरह यहाँ पर सपोज 5 की जगह उसका 7 आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो लिखा है अपडेट चार्ट, ये आप यहाँ से अपडेट को अपडेट कर दीजिए, तो ये चार्ट आपका अपडेट हो जाएगा। तो ये आपको हॉरेरी चार्ट कैसे क्रिएट करना है ये समझ आया। और अगर आपको कोई पुराना चार्ट जो जैसे मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगी, वो आपको कैसे बनाना है, वो इस तरह से बनाना है। उसके बाद यहाँ पर है एन, ये न्यू नेटल चार्ट आपको किसी का बनाना है। देखिए यहाँ पर आप नेम लिखेंगे। नेटल चार्ट के लिए तो आपको डेट डालनी पड़ेगी, टाइम डालना पड़ेगा, प्लेस डालना पड़ेगा। यहाँ पर जब आप प्लेस डालेंगे तो वो जो सेंटर के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वही लेगा, बट अगर आपको चेंज करने हैं तो आपको मेन पेज पे जाके करने पड़ेंगे। उसी तरह यहाँ पर आपको चार्ट को सेव करना है तो ये मेल फीमेल किसका है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैटेगरीज बना सकते हैं, फ्रेंड्स का है, VIP है, ऑल करके, तो कोई भी आप कैटेगरी बना सकते हैं। इसी तरह हॉरेरी में भी आप कैटेगरीज अलग अलग रख सकते हैं, मैरिज की है, प्रोफेशन की है, वो चीज कर सकते हैं, तो वो उसी कैटेगरी में सेव हो जाएगी। यहाँ तक समझ आया। एक मैंने आपको ऑप्शन बताया था स्टार्टिंग में जब हॉरेरी चार्ट समझा रही थी, हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी, इंस्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए जो लिखा है IP मीन्स इंस्टेंट प्रश्न। सपोज कोई आपके ऑफिस में आया है, आप हॉरेरी नंबर नहीं ले रहे, जैसे ही वो आएगा और आपके पास आके बैठता है तो आप इंस्टेंट प्रश्न का बटन भी दबा सकते हो। तो अब ये देखिए ये जो चार्ट है ये फिक्स हो गया कि वो जो आपके सामने आकर बैठा है उसकी जो क्वेरी रहेगी। अब सपोज अब इंस्टेंट प्रश्न के हिसाब से देखिए, अगर मैं मून की पोजीशन देखूं, मून देखिए 7th हाउस में कितना स्ट्रांगली अपीयर हो रहा है, देखिए कितना स्ट्रांगली अपीयर हो रहा है। मून 11 में भी है, तो आप उसके बिना पूछे भी उसको बता सकते हैं कि आप मेरे पास क्या मैरिज का क्वेश्चन लेके आए हैं, और यकीन मानिए बिल्कुल उसका क्वेश्चन मैरिज का ही होगा। आप मून की पोजीशन से बता सकते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, अदरवाइज मून देखिए आपका 9th में बैठा है, मून आपका 3rd में अपीयर हो रहा है, और मून का स्टार लॉर्ड देखिए सैटर्न है, सैटर्न भी आपका 3rd में बैठा है। तो 3-9 क्या इंडिकेट करता है, मे बी उसका कहीं अब्रॉड जाने हाँ का कोई क्वेश्चन है, ट्रेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ 3-9 मीन्स उसकी कहीं डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्री होनी है, उसका क्वेश्चन भी हो सकता है। बट बेसिकली मून की पोजीशन 7th में बहुत स्ट्रांग है, तो उसका डेफिनेटली मैरिज का ही क्वेश्चन रहेगा। तो ये इंस्टेंट प्रश्न है। उसके बाद हम आते हैं, ये जो देखिए येलो कलर का ये आपका ये एनवेलप बना हुआ है, तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जितने भी सेव्ड चार्ट्स हैं वो आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर आपने कैटेगरी बनाई है तो ये कैटेगरी के हिसाब से आ रहे हैं, देखिए ये आ रहे हैं, तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये सबकी देखिए डेट भी रही होगी, टाइम भी रहेगा जब जब लगा और ये प्लेस कहाँ पर लगा, तो वो आप यहाँ पर डेट डाल के, सपोज मुझे जुलाई, सॉरी यहाँ पर आप 07 कीजिए, और यहाँ पर आप कीजिए सपोज मुझे 2018, जुलाई 2018 का डेटा निकालना है, यहाँ सर्च डालिए, तो ये आपका जुलाई 2018 की जितनी भी आपकी डेटा रहेगा वो निकल आएगा। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दिस इज ट्रांजिट चार्ट, ये जो आपके सामने ये बना हुआ है, ये मैं आइकन से ही बता रही हूँ, ये एक एक जगह और भी दिए गए हैं, बट आप यहीं से खोल लीजिएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, पंकज मैं आपको जो चीज बता रही थी ये वो है।
दिस इज ट्रांजिट चार्ट। इसमें क्या है, आपको सपोज एक पर्टिकुलर डेट का देखना है कि उस समय प्लैनेट्स कहाँ कहाँ ट्रांजिट कर रहे थे। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, डे मंथ ईयर। सपोज मुझे 12 नवंबर का देखना है, मैं यहाँ 12 नवंबर डालूंगी 2023। और कितने बजे का आपको ट्रांजिट देखना है कि उस समय प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, मून कहाँ, कौन से स्टार में, सब में है, सन की क्या पोजीशन है, या जुपिटर की क्या पोजीशन है उस तारीख को। तो आपको टाइम भी यहाँ दे सकते हो। सपोज आपको सुबह 10 बजे का देखना है, आपने यहाँ 10 डाल दिया। अब यहाँ से आप प्लेस भी चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मेरठ आ रहा है। सपोज आपको ये देखना है कि उस समय अहमदाबाद में क्या पोजीशन होगी, क्योंकि प्लेस के हिसाब से कभी कभी कुछ फर्क आता ही आता है मून के सब लॉर्ड पे। तो यहाँ से आप प्लेस सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप प्लेस डालेंगे, यहाँ से प्लेस करा, आप कोई भी प्लेस डालिए। जैसे सपोज मैं यहाँ दिल्ली डाल देती हूँ, आप यहाँ से दिल्ली सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ओके कर दीजिए, तो ये दिल्ली आ गया। तो अब ये ट्रांजिट कहाँ का बताएगा, दिल्ली का। यहाँ से आप कैलकुलेट कर दीजिए कि आपने कैलकुलेट कर दिया। तो 12 नवंबर 2023 को 10 बजे ये प्लैनेट्स की पोजीशन होगी, और ये आपका उस समय असेंडेंट की पोजीशन होगी कि उस समय जो भी असेंडेंट चल रहा होगा वो ये होगा। आप यहाँ पर मिनट भी डाल सकते हैं, सेकंड भी डाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। सपोज आपने जैसे 10 बजे डाला, यहाँ आप 10 बज के 10 मिनट 35 सेकंड डाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि सपोज 10 मिनट बाद या 10 मिनट पहले उस समय क्या पोजीशन है। तो आपको यहाँ से बार बार चेंज नहीं करना है। सपोज आपको 10 की जगह 11 बजे का देखना है, वैसे आप यहाँ से 11 बजे चेंज कर सकते हैं, बट आपको ये देखना है कि 5 मिनट बाद क्या है, 2 मिनट बाद क्या है, 3 मिनट के बाद क्या है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है ट्रांजिट एडवांस बाय, एक फॉरवर्ड बटन है, एक बैकवर्ड बटन है। इस पे आप क्लिक कीजिए। अब ये देखिए 1 सेकेंड तक का देता है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 10 मिनट। अब मैं इसमें जैसे 1 मिनट सिलेक्ट कर रही हूँ, इसको आप 1 मिनट पे सिलेक्ट कीजिए। अब फॉरवर्ड मीन्स 1 मिनट आगे, बैकवर्ड मीन्स 1 मिनट पीछे। अब जब मैं 1 मिनट फॉरवर्ड पे क्लिक कर रही हूँ, देखिए मैंने फॉरवर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पर मेरा टाइम देखिए 10:10 की जगह 10:11 हो गया। और ये 1 मिनट बाद ये पोजीशन आपकी यहाँ चेंज होती जाएगी। और फिर से आप फॉरवर्ड कर दीजिए, यहाँ देखिए 12 हो गया। तो इसी तरह अगर आपको सपोज 10 मिनट बाद का देखना है, आप 10 मिनट को सिलेक्ट कर लीजिए। अब 10 मिनट बाद देखिए क्या होगा। अभी आप देखिए मून का सब लॉर्ड केतु है, SSL इज केतु। अब इसको फॉरवर्ड कर रही हूँ, तो 10:22 पे यहाँ वीनस आ रहा है। अब एग्जैक्ट वीनस कब आया वो आप यहाँ पर मिनट या सेकंड में भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको बैक जाना है तो आप बैकवर्ड चले जाइए, तो यहाँ पर बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसकी जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप लास्ट में बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग में आपको सिखाऊंगी। तो आप जब टाइमिंग पे आएंगे तो यहाँ से हम किसी भी डेट का ट्रांजिट देख सकते हैं कि जैसे सपोज आपने एक पर्टिकुलर डे सिलेक्ट किया कि उस दिन इवेंट होगा, तो उस दिन की आप डेट डालकर आप ये देख सकते हैं कि उस दिन प्लैनेट्स की क्या पोजीशन रहेगी। तो ये यहाँ से आप कभी कभी ट्रांजिट निकाल सकते हैं, कोई भी डेट डालकर कि उस समय क्या पोजीशन होगी प्लैनेट्स की, रही होगी या होगी। ये समझ आया। किसी को पूछना है कुछ इसमें? ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मान लीजिए प्लेस ए और प्लेस बी में केवल 3-4 किलोमीटर का फर्क है, हम्म तो भी हम लॉन्गिट्यूड नहीं लैटिट्यूड लेना चेंज है, करेंगे?
बिल्कुल निकालना चाहिए। कई बार चेंज आता, कई बार 1 किलोमीटर पे ही आपका कुछ फर्क, देखिए होता क्या है, मेन चेंज कहाँ आता है, क्योंकि सब लॉर्ड्स की पोजीशन, अब कोई सब लॉर्ड आपका, जैसे ये देखिए 90 मरकरी है फिफ्थ का 98.47 पे, तो 100% होते ही यहाँ मरकरी के बाद केतु आ जाएगा ना, तो माइट भी आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज होने से ये केतु भी हो सकता है। और आपने प्रॉमिस कहाँ से पढ़ना है, सब लॉर्ड से, तो वो चीज आप आपको कौन सा ऐप यूज बीटीआर करते हैं मैम उसके लिए, लॉन्गिट्यूड के लिए? letlong.in। अभी आपको हॉरेरी में जरूरत नहीं है, हॉरेरी में तो ऐसा है ना, आपने तो अपने डिफॉल्ट सेट कर ली, तो जब भी आप हॉरेरी चार्ट क्रिएट करेंगे वो तो आप ही के प्लेस के आएंगे। और अगर कोई, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो मैं आपको जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दूंगी वो आपको डालने हैं। बाकी तो आपको जब बीटीआर सीखेंगे तब जरूरत पड़ेगी। उसके बाद साथ में देखिए ये जो आइकन बना हुआ है ये वाला, दिस इज एफिमेरिस, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं। अब इसमें देखिए सभी प्लैनेट्स का डेट वाइज वो कितने कितने डिग्री के हो रहे हैं और कब राशि चेंज कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको दी गई हैं। स्टार्टिंग में देखिए क्या लिखा है, डेट, ठीक है, अभी नवंबर चल रहा है तो 1 से 30 तक ये दिया गया है डे, कौन सा डे है। अब जैसे ये सन, ये मून, ये मार्स, हम सन से स्टार्ट करते हैं। आज क्या तारीख है, आज है 5 तारीख, 5 तारीख को देखिए संडे है। LI मीन्स सन इज ट्रांजिटिंग इन लिब्रा और उसकी डिग्री क्या है 17, 53, 44। इसी तरह ये मून का है, मून आपको पता है हर तीसरे दिन राशि चेंज कर लेता है, हर 2.25 दिन बाद। 5 तारीख को CA मीन्स कैंसर, मून कैंसर में है, 6 को भी कैंसर में है, 7 को वो लियो में चला जाएगा। दिस इज मार्स, मार्स देखिए LI मीन्स लिब्रा में चल रहा है, 16 तक वो लिब्रा में है। 17 नवंबर को मार्स विल चेंज इट्स साइन और ये स्कॉर्पियो में चला जाएगा। मरकरी को देखिए, मरकरी भी आपका 6 तारीख को लिब्रा से स्कॉर्पियो में जा रहा है और उसके बाद इसी मंथ में वो सेजिटेरियस में भी चला जाएगा 28 में। इसी तरह ये जुपिटर का है, देखिए जुपिटर एरीज में अभी चल रहा है और जो साइड में R लिखा गया है इट मीन्स अभी वो रेट्रोग्रेड चल रहा है। इसी तरह वीनस, सैटर्न और ये राहु एंड केतु। और आप देखिए राहु जो है 29 नवंबर को अपनी राशि चेंज कर रहा है, एरीज से वो पाइसेस में जा रहा है। और राहु केतु हमेशा उल्टा चलते हैं, सभी प्लैनेट्स 1 to 30 डिग्री चलते हैं, वो 30 to 1 आते हैं। तो इसलिए देखिए स्टार्टिंग में उसकी क्या डिग्री रहेगी 29, 53, वही 30 से स्टार्ट हो, उल्टा चलेगा। जो राहु की डिग्री होती है सेम, देखिए केतु की सेम उतनी ही डिग्री होगी। तो अगर आपको किसी मंथ का, ईयर का, यहां से हम चेंज कर कर उस समय का निकाल सकते हैं कि एफिमेरिज में वो प्लैनेट किस साइन में चल रहा है। अदरवाइज आपके पास अगर डे है, पर्टिकुलर डे, तो आप ट्रांजिट चार्ट से भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज मुझे अब देखना है नवंबर 2024 में जुपिटर की क्या पोजीशन होगी, तो देखिए यहाँ से मैं 24 करूंगी और ये नवंबर हो जाएगा। नवंबर में देखिए जुपिटर ये टॉरस में होगा और वो रेट्रोग्रेड होगा। ये समझ आया? तो आप यहाँ से मंथ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ईयर चेंज कर सकते हैं और उस हिसाब से देख सकते हैं कि प्लेनेट किस दिन कौन सी डिग्री का है, कौन से साइन में। अदरवाइज ये इसको यूज नहीं करना तो ट्रांजिट चार्ट में आपको कोई पर्टिकुलर डे का देखना है तो आप ट्रांजिट चार्ट में भी डे डालकर वहां से भी चेक कर सकते हैं। जो मैंने आपको यहाँ से ट्रांजिट चार्ट बताया था ना, ये देखिए, इसको अगर आप खोलेंगे आपको ये देखना है, सपोज 2025 डाल देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट कर देती हूँ। अगर सपोज मुझे जुपिटर की पोजीशन देखनी है तो 2025 12 नवंबर, यहाँ देख लीजिए जुपिटर कैंसर में होगा, कैंसर में एंटर कर जाएगा, जस्ट एंटर कैंसर, देखिए उसकी डिग्री देखिए
और कैंसर में एंटर करेगा तो फर्स्ट स्टार जुपिटर का ही पड़ेगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं अगर कोई पर्टिकुलर डेट का देखना, अदरवाइज एफिमेरिस से देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए इसमें बहुत सारी चीजें, ये एक्लिप्स सर्च है, जैसे आपका कब एक्लिप्स पड़ रहा है 23 में, 24 में, या लास्ट का आपको कोई देखना है वो देख सकते हैं। ये ऐड डिलीट कैटेगरी, इसमें क्या है कि जैसे सपोज वैसे तो इसमें जो इसका डेटाबेस है वो बहुत ह्यूज है, नॉर्मली सभी प्लेस हैं इसमें, बट आपको कोई अपने पास से प्लेस ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये भी वही है, ऐड डिलीट प्लेसेस। अच्छा, ये है अब आपका बैकअप डेटा, आपको डेटा बैकअप लेना है। दिस इज रिस्टोर डेटा, आपको दूसरी जगह अपना डेटा रिस्टोर करना है। ये भी कस्टमाइज सेटिंग है जो हम पढ़ चुके हैं। ये रिमार्क, ये है, ये भी वेस्टर्न चार्ट आ गया। अच्छा, ये है रिपोर्ट्स। अगर आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये डेली एफिमेरिस आ जाएगा, डेली का जो बोलते हैं डेली पंचांग टाइप। फूल कुंडली, कस्पल चार्ट, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, पीडीएफ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये कस्पल इंटरलिंक्स आ जाएंगे उस चार्ट के पर्टिकुलर, अगर आपको किसी चार्ट के किसी को पीडीएफ के थ्रू भेजने हैं वो चीज यहाँ से आ सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप विंडोज में जाएंगे तो विंडोज में वही है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, अगर आप इसको चेंज करना चाहें। और रेफरेंसेस में जाएंगे ना, जब ये देखिए यहाँ दिया हुआ है बेसिक क्वालिटीज सिग्निफिकेशंस, तो इन्होंने जितनी भी नक्षत्रास की क्वालिटीज होती हैं या प्लैनेट्स की क्वालिटीज होती हैं, हर नक्षत्र की अपनी क्वालिटीज होती है ना, तो वो इन्होंने यहाँ दी हुई है। इसको जब हम पढ़ेंगे आगे फिर मैं बताऊंगी। और यहाँ पर ही इन्होंने प्राइमरी एंड सपोर्टिंग कस्प दिए गए हैं किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए, जैसे बुक के पीछे मैंने आपको टेबल बताई थी वो यहाँ भी दी गई है। कोई अगर आपको इवेंट देखना है कि उसमें कौन सा हाउस प्राइमरी रहेगा कौन सा सपोर्टिंग रहेगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब इधर आ जाइए व्यू पे, देखिए व्यू है, व्यू पे क्लिक कीजिए। ये यहाँ से वही चीजें खुलती हैं, ट्रांजिट चार्ट वो मैंने आपको वहां से बताया। प्लेनेट एज असेंडेंट चार्ट, अगर किसी प्लेनेट को आपको असेंडेंट बनाना हो, इन चीजों का आपको यूज नहीं है, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। ये वेस्टर्न सिंगल चार्ट, वेस्टर्न B1 चार्ट, ट्राई चार्ट, ये वैदिक वही 16 वर्गास जो हमने यहाँ से भी खोले थे, अब हम यहाँ से भी खोल सकते हैं। कस्पल डिवीजन चार्ट, केपी सिग्निफिकेटर, अष्टक वर्गा, वो भी दिया हुआ है इन्होंने। एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी दी हुई है जो हमारा यूज नहीं है। उसके बाद आप टूल्स पे आएंगे, टूल्स पे देखिए बैकअप डेटा, रिस्टोर डेटा, फिर से वही ट्रांजिट लोकेटर, एफिमेरिस जो मैंने वहां से खोला था यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। पंचांग डेली का यहाँ से खोल सकते हैं। एक्लिप्स सर्च, ऐड डिलीट प्लेसेस, आइकन भी बने हुए हैं, यहाँ भी दिया हुआ है। रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स, कब प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, कब वहां से निकल रहा है। ये लगना ट्रांजिट इन साइन एंड स्टार, जिसकी मैंने आपको फोटो भेजी थी कि कौन सा लगना कितने बजे स्टार्ट होगा, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आपको मतलब इस विंडो से चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख सकते हैं। देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये देखिए यहाँ पर डेट क्या आ रही है, 5 नवंबर संडे। सनराइज आ रहा है आपका 6:33 पे। और ये जो आज का दिन है ये 24 आवर्स का दिया हुआ है कि कौन सा लगना कितने बजे शुरू होगा। जैसे सेजिटेरियस 9:56:04 पे स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद कैप्रिकॉन होगा, तो ये 24 आवर्स का आपको यहाँ दिया गया है लगना स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद होरोस्कोप मैचिंग है, वो वही वैदिक वाला है, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। ये गुण मिलान अष्टकूट दिए गए हैं और एक वैदिक प्रोग्रेशन दिया गया है, एक ये दिया गया है विंशोत्तरी दशा प्रोग्रेस्ड पोजीशन, ये हम यूज करते हैं। ये मैं अभी आपको इसकी डिटेल में नहीं जा रही, भी जो नए लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें इसको यूज करना है, वो कैसे यूज करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी, ये हम यूज करेंगे। और आई थिंक आप लोगों के लिए इतना ही बड़ा है। ये यूटिलिटीज में ये दिया गया है आयमशा कैलकुलेटर, जोडिक पॉइंट कैलकुलेटर, ये इन्होंने सब तरह के कैलकुलेटर्स दिए गए हैं। ल्यूमिनरीज राइजिंग और सेटिंग टाइम दिया हुआ है, सन मून का अगर आपको देखना है वो दिया हुआ है। तो बेसिकली जितना मैंने आपको बताया है वो चीजें आपको यूज में आएंगी, अदरवाइज आप बैठ के और चीजें भी बहुत सारी इसमें सर्च कर सकते हैं। बट मेन जो है आपका, मेन यही वाला पेज है जो आपका होम पेज है,
इसी से ही हमें सब कुछ करना है। एक सबसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद एक आपको सबसे ज्यादा ये ट्रांजिट चार्ट की जरूरत पड़ेगी जब हम टाइमिंग पर आएंगे, और एक आपको एफिमेरिस की जरूरत पड़ती है। और यहाँ से आपको हॉरेरी चार्ट बनाना है, यहाँ से आपको नेटल चार्ट बनाना है। अब बताइए कोई क्वेश्चंस? बाकी आपके कोई भी कंफ्यूजन रहेंगे हम साथ साथ क्लियर होते रहेंगे। माधवी जी समझ आया? Yes, ma'am. बाकी तो आप खुद से भी कभी बैठेंगे आराम से, सॉफ्टवेयर देखिए करिए, आपको बहुत चीजें मिलेंगी। Yeah. अदरवाइज साथ साथ हम बताते जाएंगे, और मेन जो हमने यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया। बस Okay. सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर में वो चेंज कर लीजिएगा अपनी करंट लोकेशन, कस्टमाइज Yeah. सेटिंग आप ठीक कर लीजिएगा, उसमें वो जो प्रेफरेंसेस में जाकर आउटर Okay. प्लैनेट्स को एक्सक्लूड कर दीजिएगा, और अपने प्लेस के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वो इसमें एंटर कर लीजिए। Yeah. और कोई क्वेश्चंस किसी के? इसमें फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाते हैं? ये ना एक्चुअली मेरा भी लैपटॉप 14 इंचेस का मैंने ले लिया। अब मैं अगर इसको इसके हिसाब से सेट कर रही हूँ तो ये बहुत छोटा हो रहा है। ये एग्जैक्ट जो सॉफ्टवेयर है ना 15 इंच में एग्जैक्ट आता है। अच्छा, इसका फॉन्ट साइज वो आपके कंप्यूटर सेटिंग से ही होगा सर, जो ओके आपका डिस्प्ले सेटिंग होती है ना वहीं से होगा। आपका छोटा है क्या? आपने फॉन्ट साइज जी स्मॉल किया हुआ है? हाँ, तो वो आपकी जो डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे ना वहीं से हो जाएगी। आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, जब आप राइट क्लिक करेंगे ना, ये आपकी डिस्प्ले सेटिंग्स है ना, जब जी आप राइट क्लिक करेंगे डिस्प्ले सेटिंग्स आएगी, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद ये देखिए, चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एप्स एंड अदर आइटम्स। ओके तो यहाँ से ये रिकमेंडेड है, तो यहाँ से अगर आपने कम किया हुआ है तो उसको आप जो भी रिकमेंडेड होगा उस पर कर लेंगे तो ये ठीक आ जाए। ओके अब मेरे में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये इसमें अगर मैं इसको 125 या 130 पे कर रही हूँ तो ये बहुत स्मॉल आ रहा है, और ये इतने में ही हो रहा है, तो 15 इंच पे एक्यूरेट आता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी वेडनेसडे को होगी, वेडनेसडे मॉर्निंग 7। ओके, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू, बाय बाय Bye, ma'am. Thank you. बाय।